हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का 8वां चैप्टर, जिनका नाम है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ जो है एक प्रकार की कविता है और इसे प्रार्थना गीत के नाम से भी जाना जाता है। और प्रार्थना गीत जो है लिखा गया है, बच्चे की दुआ जो कविता है वो 1902 ईस्वी में लिखा गया है। कितना में? तो 1902 ईस्वी में लिखा गया है। और जिनके लेखक जो है मोहम्मद इकबाल जी है, जिनके लेखक मोहम्मद इकबाल जी है। तो ये जो कविता है वो मुख्यतः प्राथमिक विद्यालयों में गाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कौन से पूछे जाएंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस कविता का गीत भी है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत, तो आपको ये गीत के माध्यम से सुनाया जाएगा। तो देखिए गीत कुछ इस प्रकार से रहेगा और सुन लीजिए। तो आप लोग सुन लिया कि गीत भी है इसका, तो आप लोग गीत के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। किनके द्वारा? तो बच्चों के द्वारा। तो चलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँगा। इससे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जितने भी कविता पढ़ेंगे उस और कहानी भी पढ़ेंगे या कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका शब्दार्थ जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शब्दार्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस कौन कौन से था। देखिए लव मतलब तो आपको पता ही होगा, और दुआ मतलब भी पता है आपको। जीनत, तो जीनत का अर्थ होता है शोभा, तो ये आपको याद रखना है। जीनत, जीनत का क्या अर्थ होगा? तो क्या तात्पर्य है? तो शोभा। उसके बाद इल्म, इल्म मतलब क्या होता है? शिक्षा, ये भी याद रखना है। हिमायत मतलब होता है भलाई, और मोहब्बत तो आपको पता ही है। चमन, चमन मतलब होता है फुलवारी। और इसके बाद जयीफ हो मतलब वृद्ध हो। और उसके बाद नेक मतलब अच्छा होता है, ये याद ही है। या रब मतलब होता है हे ईश्वर, हे भगवान। उसके बाद यहाँ पे रह, रह मतलब होता है रास्ता। तो ठीक है, तो ये लोग आप जो है शब्दार्थ जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ में लेखक किसका उपासक रहने की प्रार्थना करता है? तो देखिए बच्चे की दुआ जो कविता है उसमें लेखक मानवता की उपासक रहने की प्रार्थना करता है। तो मानवता जहाँ भी देखे ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं उसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ एक है। देखिए बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है, और ये मैं पहले भी बताया हूँ। अगर प्रार्थना गीत रहे ऑप्शन में तो आपको टिक करना है प्रार्थना गीत पे, अगर कविता रहे तो कविता पे टिक करना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप समझ गए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कि बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं? तो देखिए प्रार्थना में बच्चे जो है भगवान से शिक्षा, प्यार, लगाव और देश की समृद्धि मांग रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, इस प्रार्थना गीत में किसकी बात की गई है? देखिए प्रार्थना गीत में आपको जो ग्रीन कलर में हेडिंग बताए हैं उसमें दर्दमंदों और वंचितों लोगों की बात कही गई है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ प्रार्थना किसकी प्रार्थना है? तो देखिए बच्चे की दुआ प्रार्थना जो है वो बच्चों की प्रार्थना है, तो इसका बच्चों की आप ऑप्शन में जहाँ देखें टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह प्रार्थना मुख्यतः गाई जाती है। तो कहाँ गाई जाती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह प्रार्थना जो है मुख्यतः प्राथमिक विद्यालय में गाई जाती है। तो आप लोगों को जहाँ भी प्राथमिक विद्यालय देखा है वहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रार्थना में किस पर बल दिया गया है? तो देखिए इस प्रार्थना में जो है मानव सेवा पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा, तो आप लोग टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे भगवान से अपना जीवन कैसे चाह रहे हैं?
तो देखिए बच्चे भगवान से अपना जीवन सम की जैसे चाह रहे हैं कि समान एकता रहे, सभी में समान भावना रहे, तो ऐसा चाह रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूरा करें। तो इसमें से कविता का कोई भी लाइन दे सकता है, जैसे मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे खाली स्थान दे देगा, उसके बाद मुझको, तो क्या होगा, तो देखिए उस राह पे चलाना मुझको, तो ऑप्शन में जो भी चलाना रहेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दे देगा लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ज़िंदगी, उसके बाद खाली स्थान देगा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो क्या होगा सम। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो 4-5 लाइनें हैं उसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है बच्चे की दुआ कविता कब लिखी गई है। तो बच्चे की दुआ कविता 1902 ईस्वी में लिखी गई है, ये याद रखना है आपको। तो इतना जो था वो इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, और इस पार्ट से जो 1 से 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस पार्ट से नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला जो 9वां चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग, इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।